और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है आशुतोष जी, दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली में दिशा पाटनी के घर के इनकाउंटर केस में गाजियाबाद में आरोपियों का इनकाउंटर हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, बिग ब्रेकिंग। दोनों बदमाश गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं, यानी कि गोली लगी है। जी हां, दिशा पाटनी के घर पर जो गोली चली थी उस मामले में यूपी पुलिस ने इनकाउंटर किया है। गाजियाबाद में आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें अब से करीब एक हफ्ते पहले दिशा पाटनी के घर पर, बरेली स्थित उनके घर पर 15 से ज्यादा राउंड फायर हुए थे और पुलिस वहां पर अपाचे बाइक के जरिए उन आरोपियों को ट्रेस करने की लगातार कोशिश कर रही थी। 200 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए थे, लेकिन आखिरकार ये बदमाश जो है वो गाजियाबाद में पकड़े गए। लॉ एंड ऑर्डर को भी ये चुनौती है, और वैसे भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं, सख्त कदम के लिए जाने जाते हैं। और सरकार ने पहले ही कह दिया था कि जो भी इसमें अपराधी सम्मिलित होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। तो ये लिहाजा ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, दिशा पाटनी के घर पर जो गोली चलाने का मामला था गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है और दोनों बदमाश गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं। उनके पैर में गोली लगी है। रोहित गोदारा से जुड़े हैं दोनों बदमाशों के तार। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर। आपको बता दें दोनों बदमाशों ने जिग्ना पिस्टल भी बरामद हुई है। दिशा पाटनी के घर पर गोलीबारी के मामले में गाजियाबाद में 2 बदमाशों को गोली लगी है। एनकाउंटर में इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया है। रणवीर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ, हमारे संवाददाता। रणवीर, क्या जानकारी मिल पा रही है, अपडेट करें। देखिए, बरेली में दिशा पाटनी के घर पर रात में फायरिंग हुई थी और इस मामले में यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ लगातार लगी हुई थी। दावा यह किया गया था कि गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग के सदस्य हैं और आज यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में किया है, जहां पर 2 आरोपियों को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान रविंद्र उर्फ कल्लू और अरुण के तौर पर हुई है और ये दोनों ही गोल्डी बरार और रोहित गोदारा के लिए काम करते थे और इसके गैंग के सक्रिय सदस्य थे। और इन्होंने आकर के बाइक से दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की थी और फायरिंग करने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये दावा किया गया था कि जिस तरह से संतों का अपमान हो रहा है उन संतों का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा और ये ट्रेलर है। और इस तरह की धमकी सोशल मीडिया पे दी गई थी और उसके बाद से ही यूपी पुलिस ने इसमें खोजबीन शुरू की थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी से बात करके उनको आश्वस्त किया था कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और उनकी बारे में जब ट्रॉनिका सिटी में होने की जानकारी मिली तो यूपी एसटीएफ ने वहां ऑपरेशन चलाया, उनको पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की और इस कोशिशों के बीच में वो घायल हुए और उनको घायल करके गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इसलिए है क्योंकि दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी, जिन्होंने एक बयान दिया था अनिरुद्धाचार्य पर, लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह से उसको कहा गया कि ये प्रेमानंद जी महाराज पर दिया गया बयान है और प्रेमानंद जी पर दिए हुए बयान को लेकर के ये सारी नाराजगी हुआ। रणविजय, चलिए रणविजय, आप ध्यान बनाकर नजर बनाकर रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है विकास। देखिए दोनों आरोपियों की पहचान हो गई है। अरुण और कल्लू के नाम से इन दोनों की पहचान हुई है। रविंद्र कल्लू और अरुण, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गोल्डी बराड़ और गोदारा गैंग के ये सदस्य हैं और इनके पास से जिग्ना पिस्टल भी बरामद हुई है। दोनों आरोपियों की पहचान हो गई है। गाजियाबाद में ट्रॉनिका सिटी में एनकाउंटर में इन दोनों आरोपियों रविंद्र कल्लू और अरुण को गिरफ्तार कर लिया गया है। रणवीर हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और जुड़ गए हैं। रविंद्र कल्लू और अरुण, रणवीर, क्या पता चल पाया कि फायरिंग के पीछे असली मकसद क्या है, क्या उगाही है? सोशल मीडिया पे इन्होंने ये कहा था कि संतों का अपमान सनातन का अपमान है और सनातन का अपमान सहा नहीं जाएगा। दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी, जो कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर जब वो डिबेट में बैठ रही थी तो वो लगातार अनिरुद्धाचार्य के लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के जो बयानबाजी कर रही थी, उसी बयानबाजी से नाराजगी जताते हुए इस गैंग ने ये कहा था कि वो जिम्मेदारी लेते हैं इस फायरिंग की। और ये जो फायरिंग हुई है, लगभग 7 से 8 राउंड फायरिंग उनके घर पर हुई थी, उन्होंने की है, उसकी पूरी जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि ये ट्रेलर है। तो सीधे सीधे धमकी दी गई थी और इसी धमकी के बाद जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिखा दिया है और सीएम ने अपने मंसूबे पहले से इरादे क्लियर कर दिए थे कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, या तो प्रदेश के बाहर चला जाए, यहां रहेगा तो नहीं रह पाएगा। अब ये बताइए कि इससे कितना बड़ा मैसेज गया है रणवीर कि अपराधी अगर उत्तर प्रदेश में किसी को भी धमकी देते हैं तो यूपी पुलिस किस तरह से एक्शन लेती है, सरकार किस तरह से एक्शन लेने को छूट देती है अपने पुलिस को, तो कितना बड़ा संदेश है?
देखिए, यूपी पुलिस को लेकर के एक मैसेज साफ है कि यूपी पुलिस एनकाउंटर करती है। आरोप कई बार लगे कि वो जानबूझकर एनकाउंटर करती है, इस तरह के आरोप लगे, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला आया है और यूपी एसटीएफ लगी हुई थी, यूपी पुलिस लगी थी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, तो पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया था कि किसी भी हाल में जो आरोपी हैं, अगर वो भागे हैं, भले उत्तर प्रदेश के बाहर भाग गए हों, तब भी उन्हें पकड़ा जाएगा। और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के ज्वाइंट ऑपरेशन यूपी में ही हुआ, रोनिका सिटी में, बॉर्डर इलाका है दिल्ली और यूपी का, वहां पर ये एनकाउंटर हुआ। और ये मैसेज क्लियर है कि यूपी में अगर आएंगे और यहाँ अगर आकर के ट्रेलर दिखाएंगे तो यूपी पुलिस अपना ट्रेलर दिखाएगी, और आज वो एनकाउंटर में घायल करके दिखा देती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा रणवीर सिंह के जरिए सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे।